वो सिर्फ हसीन ही नहीं समझदार भी है। किसी का भी नाम लिए बगैर तुम सबकी इंसल्ट कर गया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। असमा यार के साथ बैठे लड़के ने इसे जताया था। एक जादू था इसकी आवाज में। देखो अपने आप को 5 साल पहले छोड़ देने वाला मसीही औलाद ड्रम जो कभी असमा यार की पहचान हुआ करता था, आज वो फिर बजा रहा था अपने असली रूप में। इसकी बात पर इसने अपने हाथों में पड़े ड्रम स्टिक को देखा। इसने तो ड्रम बजाना छोड़ दिया था अपनी अम्मी की मौत के बाद। उन्होंने तो बजाना सिखाए थे इनको। आज बेसाख्ता दिलबंद की आवाज पर वो बजा रहा था। इसने स्टिक फेंकी और ड्रम्स को भी लात मार दी थी। मुझसे माफी ना मांगे, इससे खुदा से माफी मांगे जिसका घर आपने तोड़ दिया। मैंने तो आपको तभी माफ कर दिया था, कहता मुस्कुराता चला गया। छुट्टियां हुई तो घर जाने की नवीद भी आ गई। 2 महीने बाद दिलबंद घर आया था। आते ही हर तरफ दिलबंद हो गई थी। वड्डा सही, वड्डी सरकार सभी दिलबंद के आगे पीछे फिर रहे थे। शनावर इसके लिए पूरे गांव की खबरें लाया था। इर्तिशा इसे नादीदों की तरह तक रही थी। वो गुजर रहा था जब इसे किसी ने खींचकर दीवार से लगा लिया था। ये क्या बदतमीजी है इर्तिशा। इसके करीब इसका गिरेबान पकड़े जबरदस्ती इसके गले लगी। इसने खींचकर अलग की। घटिया हरकतें बंद कर दो। क्या घटिया? अपने बचपन के मगेतर से ऐसे नहीं मिलूंगी तो कैसे मिलूंगी? इससे गुस्से से रुख फेर लिया था। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। चचा जान को मैं मना कर चुका हूँ। तुमने किया है, मैंने तो नहीं किया ना। शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी। क्या चाहे जो कहो, करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है मेरे पास। शक्ल, सूरत, हुस्न, तुम्हारी हर बात बगैर किसी चूं चरा के मान सकती हूँ। किसी चीज की कमी है मुझ में? इसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए इसकी सांसों की तपश दिलबंद को गले पर महसूस हो रही थी। गुस्से से दूर फेंका। शर्म, हया, इज्जत, अदब और एहतराम की फंकारता चला गया। वो पीछे से मुंह बसूरती रह गई थी। अभी वो गांव घूम कर आया था कि सामने बड़ी सरकार की 2 औरतें बैठी थी। आहिस्ता आहिस्ता आगे आया। थोड़ी सी गर्दन झुकाकर चेहरा देखना चाहा जो जरी ने मोड़ लिया था। दिलबंद, माजरत अम्मा सही, गलती हो गई। शर्मिंदा सा होकर वो चला गया। शाफी बाबा पानी तो ला दो। थका मानसा कुर्सी पर गिर गया। जा जरी पुत्र, शाफी बाबा अभी तक नहीं आए ना। छोटे सही को पानी पिला दे और सुन जूते भी उतार दे। इसने हैरतज़दा घूंघट से अपनी माँ को देखा जिस पर इसने फिर इस बात में सर हिला दिया। शाफी बाबा पानी। आखिर वो उठी, किचन में गई, पानी का गिलास लिया और ट्रे में रखे छमछम करती बाहर आ गई। वो जो सर झुकाए तस्मे खोल रहा था, कानों को छमछम की आवाज। छोटे सही पानी। इसने नजर उठाकर देखा, पानी का गिलास लिया और चुप कर पी लिया। जब वो झुककर इसके तस्मे खोलने लगी वो मुस्कुरा दिया। जरी, आज मुझसे हाथ नहीं मिलाओगी? मैंने तो तुम्हारे जितना हो ना। मेरे पैरों को हाथ क्यों लगा रही हो? इसने तो बचपन ही की एक मुस्कान लुटाने की कोशिश की थी, मगर इसकी आंखों में यूनी ऑडिटोरियम का मंजर आ गया जो आंखें नम कर गया था। नहीं छोटे सही, मेरी औकात तब भी यही थी और आज भी यही है। मगर इसे कहाँ सुन रहा था? वो तो इसकी माँ की बात सुन रहा था। मेरी जरी भी बहुत पढ़ी लिखी है, गाँव में बच्चों को पढ़ाती है, जब भी आती है शहर अपने मामू के पास रहती है। इनकी बात पर इसने घूंघट में छुपी जरी को देखा था। तुम पढ़ी लिखी हो? जिस पर शौक पर्पल कलर का घूंघट सरस बात में हिलने लगा। कितनी पढ़ी हो? 12वीं तक। ग्रेजुएशन? इसकी बात पर दिलबंद ने इसके हाथों से जूते और पैर दोनों खींच लिए। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ये? फकीर अगर बादशाह भी बन जाए ना तो इसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, वरना याद दिलाने वाले याद दिला ही देते हैं। इसकी बात पर दिलबंद का दिल बाग बाग हो गया था, मगर एक हजाब से बेहजाब चेहरा सामने लहरा गया था। कितनी अजीब बात है नजरी, तू भी पढ़ी लिखी है मगर मेरे पैरों को हाथ लगा रही है अपना फर्ज समझकर। और एक वो थी जो मोहब्बत का नाम लेकर दिल को ठोकर मार गई। जरी के सामने जरीना को ठीस का कोड़ा मारा गया तो आंसू रुमानी से बहने लगे। हो सकता है छोटा सही इसने आपको कुछ और समझाओ। आपकी असलियत अगर इसे पता होती तो शायद वो भी आपके पैर पकड़ लेती। मसला ही होगा कि आपका सच नहीं पता था। इसकी बात सुनकर वो थोड़ा सा आगे हुआ। मतलब मैं अगर इसे ये बता दूं कि जैसा उसने सोचा है वैसा नहीं हूँ तो वो तो न जाने क्या सोच रही थी, तो हर रंग छोड़कर सिर्फ आपका रंग पहनेगी। इसकी आंखों में जिसका अक्स होगा वो आपका होगा, जिसके चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो आपके लिए होगी। जोबन छोड़कर आपकी जोगन बन जाएगी। वो भी मुस्कुराता इसे तसव्वुर में लिए बैठा था। इसका जो पर्दा होगा वो मेरे लिए होगा।
इसके नए नक्श पर जो लम्स होगा वो सिर्फ मेरा होगा। हरी आंखों में जिसकी तड़प होगी वो मेरे लिए होगी। वो रंग मेरे इश्क का रंग होगा। जरी, वाह जरी, मेरी हर मुश्किल का हल दे दिया तूने मुझे। इसे ये बताना है कि मैं कोई भंवरा नहीं हूँ जो हर फूल पर घूमता है, परवाना हूँ जो शम्मा के गिर्द घूमता है और वहीं मर जाता है। खुश होता वो ऊपर चला गया और जरी को हक्का बक्का छोड़ गया। ये क्या किया तूने जरी? अब वो क्या करेंगे? वो माँ बेटी हवेली से बाहर आ गई थी, जहाँ कुछ दूर शनावर बख्त के साथ झूले पर चढ़ा हुआ था। उसे वहीं छोड़कर वो चली गई थी। शनावर छोटे से जितने हसीन है, तुझे क्या लगता है इनकी बराबर की लड़की मिलेगी इनको? शहर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इतनी सुंदर और वो भी क्या कहते हैं मॉडर्न लड़कियां होंगी, वहाँ कोई मिल ही जाएगी इन्हें भी। शनावर, मैं एक गल कहूँ, अगर तू गुस्सा ना करे, अपनी जरी भी बड़ी सुंदर है, अगर छोटे से की शादी। खबरदार, जो ये सोचा भी जरी मेरी बहन जैसी है और हमें पता है हम कमी मकीन लोग हैं, इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। यहाँ के लोग सीरत और सूरत नहीं, ये लोग औकात देखते हैं। हमारी औकात पता है ना क्या है? वो उठा और फावड़ा पकड़ा और भैंसों का गोबर साफ करने लगा। ये औकात है हमारी जरी, कोई अपनी औकात के मुताबिक ही मिलेगा ताकि इसे ताना ना सुनने पड़े। शनावर की बात सुनकर वो खामोश हो गई। रात का अंधेरा हर तरफ स्याह था। हवेली के अलावा हर जगह बिजली गई हुई थी, मगर ठंडी हवा हड्डियों में रच बस रही थी। अपने कमरे की खिड़की में दिया जलाकर रखे वो चांद को घूर रही थी। दिए की लो से इसका चेहरा सुनहरा लग रहा था। कोका भी चमक रहा था। उदास थी। छोटे सही से मिलने की कितनी आस थी जरी को। और मिल कौन गई? जरीना। असली नाम तो इसका जरी ही था, तो शहर में यूनिवर्सिटी में इसने जोरीना लिखवा दिया था। इसके माँ बाप तक को पता नहीं था कि इनकी बेटी पढ़ाई में पूरे सिंध में दौम आई है। गरूर तकब्बर नाम की चीज नहीं थी इसमें। अब भी उदास चांद की तरफ मुंह उठाए रखा था कि एक चकोर इसे उड़ता हुआ दिखाई दिया। एक ख्याल सा कूद पड़ा जहन में, तेरी कहानी भी मेरी तरह है, चांद तेरी भी औकात से बाहर और मेरी भी। हवेली रोशनियों में डूबी और यहाँ एक मिट्टी का दिया जिसमें भी तेल खत्म होने वाला है। सामने चूल्हे की आग जलाए इसकी माँ खाना बना रही थी। डब्बा बांधे वो कहीं जा रही थी। अचानक इसका पैर मुड़ गया, भागकर इनके पास गई। क्या हुआ माँ? उत्तर, तेरा अब्बा वड्डा सही की जमीनों पर पानी लगाने गया था, रोटी देने जा रही थी कि पैर मुड़ गया। चला भी नहीं जा रहा। इसने एक नजर अपनी माँ को देखा और बैठ कर इनके पैर से मोच निकाली थी और दर्द मटाने वाले तेल की मालिश की और गर्म पट्टी बांध दी। खबरदार अम्मा, जो 2 दिन पैर नीचे भी रखा, तू काम भी कर लूंगी सारा, तो आराम कर और रोटी मुझे दे, मैं अब्बा को दे कर आती हूँ। इसने इसके हाथ से पोटली ले ली थी। मगर पुत्र, इतनी रात को? अम्मा, हमारा गांव में दिन रात बड़े सही के आदमी पहरा देते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। बड़े सही आंखें निकाल देंगे इसकी, जो किसी ने देखा भी। घूंघट निकाला, लालटेन ली और चल दी। छोटे सही, आप सारा दिन अपने कमरे में पड़े रहते हैं, कभी बाहर निकले अपनी जमीनों को देखे। चलिए मेरे साथ जमीन पर चलते हैं। और फू चाचा भी इधर ही हैं, अपनी जवानी की कहानियां सुनाने गए, बड़ा मजा आता है। शनावर बेड पर चित लेटा दिलबंद को खींच रहा था। आखिर वो उठ ही गया और फोन उठाया और हवेली से निकल गया। वो लोग अरफू चचा के पास पहले पहुंच गए थे। हाँ तो चचा, जब तू इस लड़की का घूंघट उठाने लगा तो क्या हुआ? होना क्या था पुत्र, अपनी बहन का लहंगा पहन कर आई थी। जैसे मैंने घूंघट पर हाथ डाला, इसकी बहन आ गई गुस्से में, आते इसे खींचने लगी। उतार मेरा लहंगा, मुझसे बिना पूछे पहन कर आई, उतार अभी की उतार। इस बात पर दिलबंद और शनावर लोटपोट हो गए थे। मैंने घूंघट क्या उठाना था, वहाँ तो लहंगे उतरने वाले थे। मैं तो जूता उठाकर भागा वहाँ से। बाद में पता नहीं क्या हुआ। दिलबंद का पेट दुखने लगा था। कहानियां सुन सुनकर अचानक फोन बजने लगा था। कॉल उठाई जो कट गई थी सिग्नल की वजह से। शनावर को बताकर उठा और सिग्नल ढूंढने निकल गया। वो फसलों के बनाए रास्तों में से गुजरती लालटेन से देखते आगे बढ़ रही थी। रास्ता छोटा था, वो भी फोन को हवा में इधर उधर करता सिग्नल ढूंढ रहा था कि एक चीज से टकराया और फोन पानी लगी फसल के अंदर, मगर दूसरी गिरती चीज को संभाल लिया। लालटेन इसके हाथ से पकड़ ली और इसे गिरने से बचा लिया। इसकी बाहों में गिरने से इसका घूंघट थोड़ा सा हिल गया था, जिससे गुलाबी होंठ से नीचे का हिस्सा नजर आने लगा था। इसकी कमर में हाथ डाले से करीब दोनों के दरमियान लालटेन में जलता आग का शोला इनके चेहरे को सुनहरा कर रहा था। जरी को लग रहा था इसकी उंगलियों के लम्ब से इसकी जिल्द पिघल जाएगी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो रही थी और वह इसके होंठों की हरकत सफेद गले से उतरने वाली सांसों को निहायत ही गौर से देख रहा था।
बस आंखें देखनी रह गई थी, बाकी ब्यूटी बोन तक तो सूरत नजर आ गई थी। मगर आंखें देखता भी तो कैसे, एक हाथ में वो थी तो दूसरी में लालटेन, छोड़ता तो दोनों गिरकर टूटती, एक की कमर दूसरी का शीशा। देखने की हसरत फिर हसरत ही रह गई। मेरा है पर मुझसे छुपा है क्यों तेरा मुखड़ा। एकदम सीधी हुई और घूंघट नीचे खींच लिया। दिलबंद के होंठों को मुस्कुराहट छू गई थी। फिर रात की तन्हाई और अंधेरा देखा। इतनी रात को बाहर क्यों निकली हो? वो अप्पा को रोटी देनी थी, अम्मा के पैर में मोच आ गई थी इसलिए आना पड़ा, वरना भूखे रह जाते। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मगर इसकी नजर फसल में डूबे पड़े फोन पर गई। हाय छोटे सही आपका फोन। इसने हाथ बढ़ाकर पानी में से फोन निकाला जो नहा चुका था। छोटे सही आपका फोन मेरी वजह से खराब हो गया, महंगा भी होगा ना। हाय अब्बा से कहूंगी गंदम बेचकर इसकी कीमत अदा कर दे, माफ कर दे छोटे सही। वो बेलगाम बोले जा रही थी और वो इसका मुंह देख रहा था। कोई बात नहीं, खराब होने वाली चीज थी, हो गई, क्या किया जा सकता है। और जो चीज मैं खुद ले सकता हूँ इसके लिए तुम्हें अपना पूरे साल का अनाज क्यों बेचोगी? हमने आज तक मुंह में नवाला डाले, छीने नहीं है पागल लड़की। इसके हाथ से फोन लेकर खोला, सिम निकाली, फोन कुएं में फेंक दिया। वो झुकती देखती जा रही थी, जब मिट्टी से पैर फिसला अंदर गिर जाती कि वो बाजू से पकड़कर ना खींचता। खुदकशी का शौक है तो मैं मार दूं, मुझे अपना खून माफ कर दो, डूब कर क्यों मर रही हो? वो हंसने लगा। वो सिर्फ सुन सकती थी, वो भी मुस्कुरा दी थी। अच्छा तुम चचा के लिए खाना लाई थी, क्या लाई हो? वो अम्मा ने भिंडी बनाई थी। और ये तुम मुझे अब बता रही है, चल खाते हैं। इसने हैरत से घूंघट के पीछे से जाहिर की थी। आप हमारे साथ खाना खाएंगे? हमारे घर का पका? तुम्हारे घर में खाना चूल्हे पर पकता है और हमारे घर में भी तो जादू की छड़ी से खाना बनाती हैं। नहीं सरकार, हम आपके नौकर हैं। अम्मा सही ने कहा था तुम लोग नौकर नहीं हो, हबीब हो। और मैंने तो तुम्हें बचपन ही में दोस्त कहा था। आज वो खाते हैं। वो इसीलिए आगे बढ़ गया। वहाँ जाकर अरफू ने से पूछा तो इसने सच सच बता दिया। शनावर, अरफू, दिलबंद मजे से खाना खा रहे थे। वो इतना खुश था कि कहाँ से लग रहा था कि वो अपने कमियों के साथ बैठा है। हमें इश्क है आपसे छोटा सही, आप सबकी इज्जत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। इसे खाना खिलाकर वो बाप बेटी वापस आ गए थे। छुट्टियां खत्म हो गई थी। दिलबंद एक बार फिर जरी के घूंघट से ज़रीना के हिजाब तक का सफर तय करने जा रहा था। यह अगर बस इसे इंतजार था तो यूं नहीं लगने का। इस दुश्मने जाने का मुखड़ा भी तो देखना था। ये जाने बगैर के तरस तो घूंघट के पीछे वो भी इसका चेहरा देखने को गई थी। क्लास लग गई थी। तमाम स्टूडेंट जमाइयां ले रहे थे। असमैया डेस्क पर न जाने क्या नक्शे बना रहा था। दिलबंद हमेशा की तरह किताबों में घुसा था। जब रोजीना उर्फ जरी आईटी पिंक कलर की शर्ट और व्हाइट ट्राउजर और व्हाइट शिफॉन के दुपट्टे से हिजाब निकाब किए अंदर आ गई। निकाब वो क्लास में उतार देती थी, सिर्फ हिजाब रखती थी। हरी आंखों में थोड़ी सी शर्म और खुशी लिए इसने एक नजर भर कर किताब पर झुके दिलबंद को देखा था। सलाम छोटे सही। जरी रोजीना बनकर खिदमत में हाजिर है। शर्माती इसके बिल्कुल बराबर वाले डेस्क पर बैठ गई। जब वो उठा पड़ता हुआ बायोटेक रोजीना, इसने अपनी तरफ देखता पाकर बेसाख्ता बोल पड़ा, जिस पर वो हंस पड़ी। बायोटेक रोजीना नहीं, बायोटेक्नोलॉजी होता है मिस्टर टॉपर। अरे नहीं, वो आप ऐसे क्यों देख रही थी? वो शर्मिंदा सा हो गया। आई एम सो सॉरी, हमें आपसे वो मजाक नहीं करना चाहिए था। असफर यार एक बहुत शरारती लड़का है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि इस साल के टॉपर के साथ आखिरी मजाक करना है। अगर मैं जीत गई तो वो किसी को तंग नहीं करेगा। इसलिए एक अच्छा काम करने के लिए गंदा खेल खेला, हमें माफ कर दें। अगर तू असफर यार किसी को तंग नहीं करा तो इट्स ओके। रोजीना एक नजर डेस्क पर मुंह रखे पेन से डेस्क पर शक्लें बनाते असफर यार को देखा था। कुछ असर तो हुआ था, वरना अभी शोर मच रहा होता। इसे देखकर वो दोनों हंस दिए थे, जबकि दिलबंद ने हाथ आगे बढ़ाया था। दोस्त, इसका हाथ देखकर जरी को बचपन की याद आ गई थी, जब वो भाग कर आया और जबरदस्ती इससे हाथ मिलाया था। आज से हम दोस्त। इसने गहरा सांस लिया और मुस्कुरा दिया। हाथ मिलाया, लम्ब जुड़ते हैं जैसे तपश दिल तक पहुंचने लगी, इसलिए वो 2 लम्हे बाद ही हाथ छुड़ा लिया। जरी ने तो वो हाथ छुपकर लबों को लगा लिया था। इसने दिल पर रख लिया था। इश्क में पागल होते जा रहे थे, ये जाने बगैर के असफर यार के काले किरदार की स्याही रोजीना को दागदार कर देने वाली है। सर काशिफ क्लास में आ चुके थे, अब इनकी जानब मुतवज्जा थे। ओके स्टूडेंट, यूनी में यूथ फेस्टिवल है, आप लोगों ने क्या सोचा है इसके बारे में? वो सारी क्लास की तरफ मुतवज्जो थे, जब किसी ने कहा सर ड्रामा कोई प्ले हमारे कल्चर से। गुड आइडिया। सर काशिफ को पसंद आ गया था। कोई लव स्टोरी प्रेजेंट करेंगे, हीर रांझा। एक ने कहा लैला मजनू। कहीं से आवाज आई रोमियो जूलियट।
दूसरा चीखा। रोजीना, दिलबंद ने एक साथ कहा, सस्सी पुन्नू। फिर एक दूसरे को देखा और हंस दिए। सस्सी पुन्नू, हाँ, ये लव स्टोरी सिंध की है और यूनिक भी है। गुड आइडिया। इन्हें कुछ समझकर वो चले गए और सारे स्टूडेंट मलबे की तरह इन पर लपके। वो नौ बेहाते जोड़े की तरह हंसने शर्माने लगे। यार वो तो ठीक है, मगर मेन लीड कौन होगा? पन्नू तो हमारा दिलबंद ही बनेगा। शहरयार ने दिलबंद के कंधे पर हाथ रखा, जिस पर इसने हैरत से देखा। मैं क्यों? हम सभी तो हैं। जो मोहब्बत समझता है, इश्क समझता है, तुझसे बेहतर कोई नहीं। इसने मुस्कुराकर हाँ कर दी थी। तो पन्नू अगर दिलबंद बन रहा है तो सस्सी कौन बनेगी?